Good morning children. Today we will study about chapter 1 remaining part जो आपका रह गया था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिया है a look inside the CPU box. CPU बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं inside the CPU box उसके बारे में जानेंगे। The CPU box is an important part of the computer system. आप सब जानते हैं कि CPU box एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। The CPU box contain a sheet called the motherboard. CPU box के पास एक सीट होती है जिसे हम मदरबोर्ड के नाम से जाते हैं। एक प्लेट टाइप का एक सीट टाइप का होता है उसके अंदर CPU बॉक्स के अंदर जिसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। द मदरबोर्ड एक्ट्स एज अ बेस फॉर मदरबोर्ड एक्ट करता है बेस फॉर किस पर बेस रहता है ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। बहुत ही लार्ज बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर ये क्या रहता है बेस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर ये बेस्ड रहता है इंक्लूडिंग द CPU को मिला के इसमें इंक्लूड है CPU भी है। ठीक है। द मदरबोर्ड आल्सो प्रोवाइड्स कनेक्टर फॉर द अदर पेरिफेरल। द मदरबोर्ड आल्सो प्रोवाइड ये आपको प्रोवाइड कराता है मदरबोर्ड कनेक्टर फॉर अदर पेरिफेरल से भी आपको ये कनेक्ट कराता है जोड़ता है। द CPU बॉक्स आल्सो कंटेन डिवाइस which store information such as the hard disks and CD, DVDs, drives. The CPU box also contain device. ये अपने पास also contain device. इन डिवाइस को अपने पास रखता है which store information जो information को store करके रखते हैं such as जैसे कि हार्ड डिस्क है CD है DVD है ड्राइव्स है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने पास स्टोर करके रखता है। ये सारी चीज़ों में क्या होती है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करके इन चीज़ों में स्टोर किया जाता है रखा जाता है। जैसे कि ये आपके CPU के अंदर की चीज़ें को दिखा रहा है। यहाँ पर CD है CD आप कैसेट लगाते हो। ठीक है। यहाँ आपका हार्ड डिस्क है जहाँ पर चीज़ें स्टोर होती हैं। ओके CD ड्राइव हार्ड डिस्क आपको दिखाया गया इनसाइड द CPU बॉक्स। ये CPU बॉक्स के अंदर का फिगर है बेटा। ठीक है। इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है फ़ैन। एक फ़ैन भी लगा होता है CPU में कुछ इस तरह से। ये आपका मेमोरी चिप है जहाँ पे आपको एरो करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका ये है CPU। ठीक है। ये CPU है। मदरबोर्ड ये प्लेट जो है ये शीट जो है ये सारी मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड के अंदर आता है। ठीक है। फ़ैन मेमोरी चिप CPU ये सारे मदरबोर्ड में क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं लगे होते हैं। नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU है बहुत ही मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का। ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू द CPU। ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का कीबोर्ड मॉनिटर माउस सारी चीज़ें क्या होती हैं CPU से वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं जुड़ी रहती हैं। वायर के थ्रू तार के थ्रू CPU से क्या होती हैं कनेक्टेड रहती हैं। ऑल द वर्क ऑफ द कंप्यूटर इज़ कैरिड इनसाइड द CPU। सारे वर्क जो होते हैं कैरिड होते हैं कंप्यूटर के किससे CPU के इनसाइड। CPU के अंदर सारे वर्क क्या होते हैं कंप्यूटर के होते रहते हैं। हेंस इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस वजह से CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसी वजह से CPU को। ओके द CPU हैज़ 3 मेन यूनिट। CPU के 3 मेन यूनिट्स होते हैं। क्या क्या है यहाँ CPU दिया है या आपको 3 मेन जो इसकी यूनिट्स हैं वो दिखाया गया है चार्ट बना करके। ठीक है। फर्स्ट है ALU सेकेंड है CU MMU। इनका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी यूनिट। ओके इनके बारे में दिया गया है बॉक्सेस में ये हम पढ़ लेंगे। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU कहते हैं या ALU का फुल फॉर्म है डज ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन को करता है। ठीक है।
द कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू कहते हैं, कंट्रोल द फ्लो इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर की डिफरेंट अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, कंट्रोल फ्लो करता है, इंफॉर्मेशन बिटवीन, इंफॉर्मेशन जो भी रहती है उसको कंट्रोल करता है, किस पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन, क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, ये सीयू से होता है। ओके, द मेन मेमोरी यूनिट इज स्टोर इंफॉर्मेशन। ये जो मेन मेमोरी यूनिट है ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अपने पास, ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने पास रखता है, जैसे कि ALU हुआ और CU हुआ, ठीक है। यहाँ से इनपुट हुआ, ये MMU है, मेन मेमोरी यूनिट, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और यहाँ से ये आउटपुट देगा, यहाँ से आपने इनपुट डाला, इन सारे में से कैलकुलेशन होगा, फिर वो आपको आउटपुट देगा। ओके, इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। कंप्यूटर आर मशीन एंड हैव टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन टू ईच स्टेप। कंप्यूटर एक मशीन है एंड हैव टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन, जिसे हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हर एक स्टेप उसे हमें इंटर करना पड़ेगा, इनपुट में देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को, तब वो वर्क करेगा। अनलाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह नहीं, दे कैन नॉट थिंक ऑन देयर ऑन और टेक डिसीजन। ये ह्यूमंस की तरह नहीं है, दे कैन नॉट थिंक, ये सोच नहीं सकते, थिंक नहीं कर सकते, ऑन देयर ऑन और टेक डिसीजन, और ये अपने खुद के फैसले, खुद की डिसीजन खुद नहीं ले सकते। इफ़ दे रिसीव रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, अगर आप इन्हें रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे, दे विल गिव द रॉन्ग आउटपुट, ये आपको गलत जो है रिजल्ट देगा, गलत आउटपुट देगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन रॉन्ग डाला है, तो ये आपको आउटपुट भी, रिजल्ट भी क्या देगा, रॉन्ग देगा। ओके, रॉन्ग आउटपुट देगा। आल्सो कंप्यूटर कैन नॉट क्रिएट ऑन देयर ऑन, आल्सो कंप्यूटर जो है अपने से क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ अपने से कोई भी चीज़ों को ओपन नहीं कर सकता। दे सिंपली फॉलो इंस्ट्रक्शन, ये सिंपली आसानी तरीके से वर्क तब कर सकते हैं जब इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाए, और वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू फॉलो करते हैं। जैसे कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं ऑन हो सकता, जब आप उसको स्विच ऑन करेंगे और CPU ऑन करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से ऑन करेंगे, तब जाके कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उस पर वर्क करेगा। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर इनफ होता है। सो बेटा इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टर्म में आपका बुक एक्सरसाइज और बुक वर्क भेजा जाएगा, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा एंड लर्न आल्सो। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो वो मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट, और जिन बच्चों के पास बुक ना हो बेटा, बुक आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बुक के बिना आप नहीं पढ़ पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।